आउट ऑफ द ब्लूम, यस, रेलवे थोड़ा सा अभी अवेयर हो गया है। जैसे कल भी आपको मैंने बताया था, जब वैकेंसीज के लिए मैंने आपके लिए वीडियो किया था कि वैकेंसीज जो 62,000 आनी थी, अभी उसका कोई अता पता नहीं है, कोई उसका ऑफिशियल सोर्सेज नहीं है। लेकिन आज की डेट में रेलवे के द्वारा, रेलवे बोर्ड के द्वारा 2024 ERRB 2538 नाम के लेटर से सारे जोनल जो रेलवे हैं या प्रोडक्शन यूनिट है, उनके लिए एक एनुअल कैलेंडर जारी किया है। यस, सारे बच्चों को जान के खुशी होगी, एसएससी की तरह रेलवे ने भी अपना एक रेगुलर बेसिस पे ये बैक टू बैक इनका दूसरा कैलेंडर है जो एकदम प्रिसाइसली आ रहा है, जिसमें जनवरी और मार्च में असिस्टेंट लोको पायलट की बात की गई है। वैकेंसी असेसमेंट आपकी 30/6 यानी कि 30 जून तक हो जाएंगी, और ये जो इंडेंटेड है या ड्राफ्ट CEN है वो आपका फरवरी 2026 में आ जाएगा। अप्रैल जून के अंदर आपका टेक्नीशियन और सेक्शन कंट्रोलर, मुझे नहीं पता, शायद ये सेक्शन कंट्रोलर जो है वो पहली बार हो रहा है या इससे पहले भी कभी आपने सेक्शन कंट्रोलर के बारे में सुना होगा। जुलाई सितंबर में वापस एनटीपीसी की 4, 5, 6 और लेवल 2 एंड 3 के लिए बात की गई है। पैरामेडिकल कैटेगरीज, जूनियर इंजीनियर्स, जेई या सुपरिटेंडेंट, केमिकल मेटलर्जी असिस्टेंट, ये सारा जो है वो आपका जुलाई सितंबर के बीच में होने वाला है, जिसके नोटिफिकेशंस आपको सितंबर में देखने को मिल जाएंगे। अक्टूबर लेवल में मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी की बात की गई है। अभी जो पूरा कैलेंडर जारी किया गया है, इसमें ग्रुप डी के लिए तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब अभी के लिए नहीं है। असिस्टेंट लोको पायलट, टेक्नीशियन, सेक्शन कंट्रोल, जूनियर इंजीनियर, मेटलर्जिकल असिस्टेंट, पैरामेडिकल कैटेगरी, एनटीपीसी कैटेगरी, ग्रेजुएट लेवल 1 2, मिनिस्ट्रियल एंड, अच्छा लेवल 1 दिया हुआ है, ठीक है, लेवल 1 दिया हुआ है। तो 26 सितंबर अक्टूबर के अंदर तक, सितंबर 2026 से ये जो आपकी अक्टूबर 2026 तक की जितनी भी वैकेंसीज को वेरीफाई किया जाएगा, उन सबके बेसिस पे ही आपके कुछ एग्जाम्स को कैटेगराइजेशन दी गई है। यानी कि थ्रू आउट द ईयर जनवरी फरवरी ALP, अप्रैल जून टेक्नीशियन का जो एग्जाम होता है, जुलाई सितंबर जो है वो जेई का, पैरामेडिकल कैटेगरीज, एनटीपीसी की कैटेगरी, अक्टूबर दिसंबर में आपका ग्रुप डी का लेवल 1 का जो कैटेगरी है वो आएगा। उसके अलावा जो कुछ नोडल आरआरबीज हैं उनकी भी बात की गई है कि 2026 के रिक्रूटमेंट को लेके आप लोग तैयार रहेंगे। असिस्टेंट लोको पायलट, टेक्नीशियन, जेई, एनटीपीसी, ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, पैरामेडिकल लेवल 1, मिनिस्ट्रियल और सेक्शन कंट्रोल, तो यहां से इनके जो एक्चुअली ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो इन आरआरबीज के थ्रू ही निकलेंगे, ठीक है। तो ये याद रखिए कि जो कैलेंडर है वो प्रॉपरली जारी हो गया है, तो शक की इतनी गुंजाइश नहीं है अब रेलवे के ऊपर। अब जो पेपर होंगे वो थोड़ा बहुत आगे पीछे करके होंगे, और एक रेगुलर रिदम बन गई है रेलवे के पेपर की कंडक्ट होने की, जो पूरी एक तैयारी की, या जिसके ऊपर बहुत बड़े लेवल पे सवाल उठाए गए थे, या कह लीजिए ये मुहिम जिन टीचर्स के द्वारा शुरू की गई थी, जिन स्टूडेंट्स के द्वारा शुरू की गई थी, जहां पे ये डिमांड की गई थी कि एक रेगुलर कैलेंडर होना चाहिए, तो उसी सरफेस में आपके ये कैलेंडर्स जो है वो जारी होना शुरू हो गए। तो ये कैलेंडर है, याद रखिए 2026 की जो वैकेंसीज है उनको ये कैलेंडर, ये रिक्रूटमेंट के लिए जारी किया गया है। तो ALP, जैसे मैं आपको बोल रही थी, मैं आपको पिछले 2-3 वीडियो में बोल भी रही हूँ कि ALP की तैयारी थोड़ा सा अभी जोर से शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि ALP का एग्जाम है जो आगे आने वाला है बड़े लेवल पे। तो हम ALP के लिए अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो करना शुरू करेंगे। बाकी ग्रुप डी की जो क्लासेस हैं वो आपकी ऑलरेडी लग रही हैं। यहाँ पे 25 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट आज जो करा है वो कल भी एग्जाम में आने को बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है। ऐसी क्लासेस आपकी इस चैनल पे चल रही हैं। अभी के लिए मेरे साथ आप ये कोर्सेज को ही फॉलो करिए। जो 25 क्वेश्चंस है धीरे धीरे इनको इंक्रीज कर रहे हैं, और धीरे धीरे मैं यहाँ पे थ्योरी के ऊपर भी आऊंगी, तो साइंस की थ्योरी भी मैं आपको इसी चैनल पे कराने वाली हूँ, ठीक है। अभी के लिए गाइस थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जो अभी 8 बजे होने वाला है, उसको फॉलो कर लीजिए। और यस, कैलेंडर वापस मैं बता दूं जारी कर दिया गया है। 2026 की सारी वैकेंसीज की बात हो चुकी है, और सबसे पहले हम तैयारी शुरू करेंगे अपनी ALP की, असिस्टेंट लोको पायलट की। ओके, थैंक यू सो मच।